इनाया रहीम एक 17 साल की लड़की है जो बारामूला में रहती है, एक शांत कस्बा जो हिमालय और झेलम नदी के बीच बसा है। वो किताबें पढ़ती है और कविता लिखती है। अपने चारों ओर फैली बेचैनी से कुछ पल के लिए दूर जाने की कोशिश करती है। उसका बड़ा भाई अजान दयालु और रक्षक स्वभाव का है। वो भारतीय सेना में शामिल हो जाता है और जाते समय वादा करता है कि वो जरूर लौटेगा। दोनों भाई बहन कविताओं और पहेलियों से भरे पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखते हैं। सर्दी 2024 की ठंडी और अजीब तरह से शांत थी। खबरों में बार बार नियंत्रण रेखा पर झड़पों की बातें होती है। इनाया के दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। 9 जनवरी 2025 को युद्ध शुरू हो जाता है। आकाश में हवाई हमले गूंजते हैं और पहाड़ों पर सैनिकों की लड़ाई छिड़ जाती है। बारामूला लड़ाई से दूर है, फिर भी बमों की गूंज उसके घर की खिड़कियों तक पहुंचती है। हर कोई किसी न किसी रूप में मदद करता है। इनाया की मां अस्पताल में काम करती है। उसके पिता राहत सामग्री बांटते हैं, लेकिन इनाया बस इंतजार करती है। वो रेडियो सुनती है, फोन के पास बैठी रहती है और आंगन में खड़े बादाम के पेड़ के नीचे बैठी अजान की खबर का इंतजार करती है। फरवरी में सबसे बुरी खबर आती है। अजान की टुकड़ी लापता है। उन्हें या तो बंदी बना लिया गया है या वे शहीद हो गए हैं। कोई पुष्टि नहीं है, बस खामोशी है। इनाया इसे मानने से इनकार कर देती है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। वो हार नहीं मानती। वो शरणार्थी शिविरों में मदद करना शुरू करती है। वहां वो उन लोगों की कहानियां सुनती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। वो उन्हें अपनी डायरी में लिखती है, दुख, हिम्मत और यादों की कहानियां। एक दिन वो सैफ नाम के एक छोटे लड़के से मिलती है जिसने एक ड्रोन हमले में अपने पूरे परिवार को खो दिया है। वो फैज अहमद फैज की फटी हुई किताब को सीने से लगाए बैठा है। इनाया उसे पढ़कर सुनाती है। कविताएं उसे थोड़ी राहत देती है। मार्च में एक चमत्कार होता है। आंगन का पुराना बादाम का पेड़ सालों बाद फिर से खिल उठता है। गुलाबी और सफेद फूलों से भरा पेड़ उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। इनाया उसके नीचे बैठकर अजान के नाम एक अंतिम पत्र लिखती है और उसे एक टिन के डिब्बे में दबा देती है। उसी रात बारामूला के आसमान में दुर्लभ उत्तरी रोशनी दिखाई देती है। इनाया छत पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती है और अपने भाई को घर लौटने की दिल से पुकार भेजती है। रोशनियां नाचती है और वो जानती है प्रेम, यादें और उम्मीदें अब भी जिंदा है।